दो किसान भाइयों ने दी बीरबल को 6 चुनौती। फतेहपुर सीकरी के दरबार में एक दिन अजीब सी खामोशी थी। सम्राट अकबर चिंतित थे क्योंकि सुबह से ही एक रहस्यमय फरमान उनके पास पहुंचा था। उस पर लिखा था, अगर बीरबल सच में बुद्धिमान है तो हमारे 6 सवालों का जवाब देकर दिखाए, वरना हम दोनों किसान भाई उसकी बुद्धि की पोल खोल देंगे। अकबर मुस्कुराए पर भीतर कहीं उत्सुकता भी थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने फरमान पढ़ा और उसकी आंखों में चमक आ गई। जहां पनाह, चुनौती स्वीकार है, उन्होंने कहा। अगले दिन दरबार में 2 किसान भाई आए, एक शांत पर चालाक नजर वाला, दूसरा गुस्सैल मगर गंभीर। दोनों ने कहा, बीरबल, अगर तुम हमारे 6 सवालों का जवाब दे दोगे तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी बुद्धि इंसानों से परे है। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी। पहला किसान बोला, पहली चुनौती, अगर धरती पर सबसे सच्ची चीज क्या है तो बताओ। बीरबल ने बिना सोचे कहा, भूख, क्योंकि कोई चाहे राजा हो या गरीब, भूख से झूठ नहीं बोल सकता। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा किसान बोला, दूसरी चुनौती, दुनिया की सबसे झूठी चीज क्या है। बीरबल हंसे, वादा, क्योंकि जो किया जाता है वो निभता नहीं और जो निभाया जाता है वो बोला नहीं जाता। अकबर मुस्कुराए। तीसरी चुनौती आई, बिना बोले कौन सब समझ जाता है। बीरबल बोले, माँ, उसके लिए शब्द नहीं, बस आंखें ही काफी हैं। चौथी, कौन सी चीज जितनी बढ़ती है उतनी ही इंसान को छोटा बना देती है। बीरबल बोले, अहंकार। पांचवी चुनौती थी, कौन सी दौलत बांटने से बढ़ती है। बीरबल ने कहा, ज्ञान। अब बची छठी और आखिरी चुनौती। दोनों किसान भाई मुस्कुराए। अगर तुम इस सवाल का जवाब न दे पाए तो मान लेना कि असली बुद्धिमान हम हैं। बताओ बीरबल, सच और झूठ में फर्क कैसे समझा जाए जब दोनों एक जैसे दिखें। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल की आंखें हल्के से चमकीं। वे मुस्कुराए और बोले, जब इंसान का दिल साफ हो तो झूठ भी सच का चेहरा नहीं पहन पाता। तभी बीरबल रुके और आगे कुछ कहने से पहले दरबार के दरवाजे पर एक रहस्यमयी आदमी दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही सील लगी पोटली थी जो बीरबल ने कुछ दिन पहले खोई थी। अकबर ने पूछा, यह क्या है। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसी पोटली में उस सवाल का जवाब छुपा है, मगर यह बात अब अगली सुबह ही खुल पाएगी। दरबार स्तब्ध रह गया और सबकी निगाहें उस पोटली पर टिक गईं। फतेहपुर सीकरी की सुबह कुछ अलग थी। पूरा दरबार उस रहस्यमयी पोटली को देखने के लिए बेचैन था जिसे बीरबल ने पिछली शाम दरबार में लाया था। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अब बताओ इस पोटली में ऐसा क्या है जो सच और झूठ का फर्क दिखा सकता है। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, सच्चाई देखने के लिए आंखें नहीं, नियत चाहिए। आज यह पोटली ही सबके दिलों की नियत उजागर करेगी। किसान भाई मुस्कुराए, देखते हैं तुम्हारी चालाकी अब कैसे चलती है। बीरबल ने पोटली खोली। उसमें सोने के सिक्के थे और एक चिट्ठी। बीरबल बोले, कल जब ये सिक्के गायब हुए थे तब महल में बहुतों ने झूठ बोला कि उन्होंने नहीं देखे, लेकिन आज जिसने इन्हें लौटाया वही असली सच्चा है। अकबर ने पूछा, कौन था वो। तभी दरबार के दरवाजे पर वही रहस्यमय आदमी खड़ा था। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं महल का सेवक हूँ। कल गलती से सिक्के मेरे झोले में रह गए थे, मैंने सोचा लौटाना चाहिए। किसान भाई ठहाका मारकर बोले, तो इसमें क्या खास है, यह तो डर की वजह से लौटा रहा है। बीरबल मुस्कुराए, यही तो फर्क है झूठ और सच में। झूठ डर से भागता है, सच डर के बावजूद लौट आता है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा, मगर किसान भाइयों के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। बड़ा किसान बोला, बीरबल,
तुमने 5 सवालों का जवाब चतुराई से दिया और छठे को आधा खुला छोड़ा। पर क्या तुम जानते हो, ये सिक्के सिर्फ एक परीक्षा थे। असली चुनौती तो अभी बाकी है। अकबर चौंके। क्या मतलब? किसान बोला, अगले चांद की रात हम तुम्हारे सामने एक ऐसा सच और एक ऐसा झूठ रखेंगे जिन्हें तुम देखकर भी पहचान नहीं पाओगे। अगर पहचान लिया तो हम तुम्हें गुरु मानेंगे, नहीं तो तुम अपनी बुद्धि पर गर्व करना छोड़ दो। बीरबल शांत रहे, बस बोले, मैं हाजिर रहूंगा। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, सावधान रहना। मुझे इन दोनों में कुछ रहस्य दिखता है। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, झूठ चाहे कितना भी चालाक हो, सच्चाई की परछाई से नहीं बच सकता। और उसी वक्त आसमान में काले बादल छा गए, मानो आने वाले दिनों में कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। फतेहपुर सीकरी पर उस रात चांद कुछ अलग ही लग रहा था, नीला, ठंडा और रहस्यमय। पूरा महल सन्नाटे में था, पर दरबार में मोमबत्तियां जल रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और सामने खड़े थे बीरबल, शांत मगर सतर्क। तभी दरवाजा धीरे से खुला और दोनों किसान भाई अंदर आए। उनके हाथों में 2 समान से बक्से थे, एक सोने का, दूसरा चांदी का। बड़े किसान ने कहा, बीरबल, यही हमारी आखिरी और सबसे कठिन चुनौती है। इन दोनों बक्सों में से एक में है सच्चाई और दूसरे में है झूठ। अगर तुम सही पहचान गए तो जीत तुम्हारी, वरना हार तुम्हारी। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल आगे बढ़े। दोनों बक्से बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, चमकदार, भारी और मुहर लगे हुए। पहले बीरबल ने सोने के बक्से को ध्यान से देखा। उस पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, जो दिखे वही सच्चा है। उन्होंने चांदी के बक्से की तरफ देखा, उस पर कुछ नहीं लिखा था, बस एक हल्का सा धब्बा। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, झूठ हमेशा ज्यादा चमकता है और सच हमेशा सादगी में छुपा होता है। उन्होंने बिना झिझक चांदी का बक्सा खोला। अंदर थी एक पुरानी मिट्टी की मूर्ति, टूटी हुई मगर साफ। किसान भाइयों ने हंसते हुए कहा, देखो बीरबल, इसमें तो कुछ नहीं है, जबकि सोने के बक्से में है असली खजाना। उन्होंने सोने का बक्सा खोला और जैसे ही खोला, अंदर से सैकड़ों नकली मोती बिखर गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच हमेशा टूटे हुए जैसा लगता है, लेकिन वही असली होता है। और झूठ चाहे कितना चमके, अंत में बिखर ही जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तारीफ की, पर उसी समय छोटा किसान आगे बढ़ा और बोला, ठहरो बीरबल, यह हमारी आखिरी चुनौती नहीं थी। असली चुनौती अब शुरू होगी। बीरबल ने भौहें चढ़ाई, अब और क्या बाकी है? किसान बोला, अब हम सच्चाई नहीं, इंसानियत की परीक्षा लेंगे। कल सुबह तुम्हारे सामने 2 निर्दोष आदमी खड़े होंगे, एक झूठ बोलेगा, दूसरा सच। मगर दोनों यह कहेंगे कि उन्होंने अपराध किया है। अगर तुम यह पहचान सके कि कौन झूठा है और कौन सच्चा, तभी तुम असली बीरबल कहलाओगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम असफल हुए तो किसान भाइयों की बात माननी पड़ेगी। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, सच्चाई की राह कठिन होती है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तभी महल की दीवारों पर बिजली चमकी, मानो अगले दिन कोई बड़ा सच उजागर होने वाला। अगली सुबह फतेहपुर सीकरी का दरबार पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, दरबारियों की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। दोनों किसान भाई सामने खड़े थे और उनके साथ 2 आदमी, साधारण कपड़ों में, लेकिन चेहरों पर अपराध का भाव। बड़े किसान ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा शुरू होती है। दोनों यह कहेंगे कि उन्होंने अपराध किया है, पर उनमें से एक सच बोलेगा और दूसरा झूठ।
अगर तुम पहचान गए तो तुम विजेता होगे, वरना हमें मानना पड़ेगा कि तुम्हारी बुद्धि सीमित है। बीरबल ने दोनों आदमियों की ओर देखा। दोनों ने सिर झुकाया और कहा, मैं अपराधी हूँ, मैंने चोरी की। दोनों की आवाज लगभग एक जैसी थी, कंपाती, डर से भरी हुई। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने दोनों से एक ही सवाल किया, अगर तुम्हें माफ कर दिया जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? पहला आदमी बोला, मैं भाग जाऊंगा ताकि कोई मुझे फिर पकड़ न सके। दूसरा आदमी बोला, मैं जाकर उस व्यक्ति से माफी मांगूंगा जिसका सामान मैंने चुराया। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, सच को कभी भागने की जल्दी नहीं होती, झूठ हमेशा भागने की सोचता है। पहला आदमी झूठ बोल रहा है, दूसरा ही सच्चा है। अकबर ने तुरंत दोनों किसान भाइयों की ओर देखा। वे दोनों चुप थे। दरबार के सैनिकों ने जांच की और सचमुच पाया कि दूसरा आदमी निर्दोष था। वह किसी और के किए अपराध को अपने ऊपर ले रहा था ताकि असली अपराधी बच जाए। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि से दंग रह गया। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि इंसान से ऊपर है। किसान भाइयों ने सिर झुकाया और कहा, हम हार गए, बीरबल। तुम न सिर्फ बुद्धिमान हो, बल्कि इंसानियत की असली पहचान रखने वाले हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, जीत और हार का मतलब तभी है जब इंसान सच की तरफ खड़ा रहे। झूठ कभी टिक नहीं सकता, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न हो। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम्हारी बातें सोने से भी कीमती हैं। किसान भाइयों ने नम्रता से प्रणाम किया और दरबार से चले गए। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, मानो आसमान खुद यह कह रहा हो कि आज फिर सच्चाई ने जीत हासिल की है। समाप्त।